हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश को पढ़ेंगे। इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा ये पहला चैप्टर होगा जिसका नाम होगा द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन ये हमारा नहीं है, ये हमारी इंग्लिश का पहला चैप्टर है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। इसका नाम द लास्ट लेसन क्यों पड़ा ये मैं आपको बताऊंगा। इस चैप्टर का ओवरव्यू मैं बताऊंगा आप लोगों को, इस चैप्टर की समरी बताऊंगा और इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी लाइंस को भी समझाऊंगा आपको। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में व्याख्या बताऊंगा आप लोगों को। तो आइए इस चैप्टर में हम कौन कौन से कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे उनको देखते हैं। तो देखते हैं द लास्ट लेसन, ये किसका चैप्टर है। ये अपनी एक मातृभाषा यानी कि मदर टंग, एक फिजिक्स, एक हमारी मातृभाषा होती है जो हमारी मदर टंग होती है, फ्रांस। उस फ्रांस के बारे में ये चैप्टर पूरा बेस्ड होता है। इसमें दो मेन कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर होता है फ्रांस और दूसरा होता है एमएमएल। फ्रांस कौन होता है मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर दो मेन कैरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। पहला कैरेक्टर होता है फ्रांस और दूसरा कैरेक्टर होता है एमएमएल। फ्रांस कौन होता है, फ्रांस एक स्टूडेंट होता है। ये क्या है, एक स्टूडेंट है फ्रांस। ये फ्रांस का स्टूडेंट है, ये विद्यालय के ऊपर डिपेंड स्टोरी है। तो फ्रांस एक स्टूडेंट है और एमएमएल एक टीचर है। एमएमएल एक टीचर है, ये इस तरीके से। तो फ्रांस एक स्टूडेंट है, तो ही इज अ सेंसिटिव एंड ऑनेस्ट स्कूल गोइंग बॉय। मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, मतलब संवेदनशील है वो बहुत ज़्यादा। कौन, फ्रांस। तो फ्रांस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है एंड ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और ऑनेस्ट पर्सन है। कौन, फ्रांस। फ्रांस एक 13-14 साल का एक बच्चा है, एक लड़का है जो कि स्कूल जाता है। स्कूल गोइंग बॉय है फ्रांस। और क्या लिखा है, एंड स्कूल गोइंग बॉय who accept his fault of ignoring his French lessons। जिसने who मतलब जिसने, accept मतलब स्वीकार किया है, his fault मतलब अपनी गलती को, of ignoring का मतलब होता है नज़रअंदाज करना। इग्नोर करना मतलब अनदेखा करना। किसका अनदेखा करना, ऑफ हिज फ्रेंच लेसन्स, अपने फ्रेंच लेसन्स को उसने अनदेखा किया था। तो क्या होता है, एक फ्रेंच नाम का लड़का होता है जो कि अपनी कक्षाओं को अटेंड करता है। फ्रांस में रहता है और उसके टीचर का नाम एमएमएल है। मैं आपको एमएमएल के बारे में बता देता हूँ। एमएमएल कौन है, एमएमएल टीचर हैं। कौन सी लैंग्वेज की टीचर है, फ्रेंच लैंग्वेज की टीचर है फ्रेंच लैंग्वेज को। तो ही इज अ सिंसियर एक तरीका ईमानदार, ऑनेस्ट होते हैं। तो ही इज अ सिंसियर एंड स्ट्रिक्ट टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। तो एमएमएल एक स्ट्रिक्ट और सिंसियर टीचर हैं किसके, फ्रेंच लैंग्वेज के। ये 40 सालों से फ्रेंच भाषा सिखा रहे हैं सभी बच्चों को। और लेकिन क्या होता है कि ये जहाँ पर रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, अल्सास और लॉरेंस में रहते हैं। फ्रांस के दो जिले होते हैं जिनका नाम होता है अल्सास और लॉरेंस। वहाँ पे कौन रहते हैं, ये एमएमएल रहते हैं। एमएमएल पढ़ाते हैं वहाँ पर और फ्रांस नाम का लड़का वहाँ पर पढ़ाई करता है। तो जर्मनी ने क्या किया था, जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया था और बोला था कि फ्रांस में अब फ्रेंच लैंग्वेज ना पढ़ाई जाएगी, ना लिखाई जाएगी, ना ही बोली जाएगी। वहाँ पर केवल जर्मनी पढ़ाई जाएगी, केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर एमएमएल एक टीचर थे जो कि फ्रेंच के टीचर थे। इनको अपनी नौकरी को छोड़कर जाना था और यहाँ पर एमएमएल की जगह पर एक नया जर्मन टीचर लाया जाएगा, क्योंकि जो जर्मन पढ़ाएगा और सभी बच्चों को जर्मन लैंग्वेज ही सिखाई जाएगी और जर्मन लैंग्वेज ही बोली जाएगी। अपनी मातृभाषा को छोड़ना पड़ेगा, ये बात थी वहाँ पर। तो आपको इस चैप्टर के अंदर अपनी मातृभाषा से, जो मदर टंग से जो लगाव होता है उसको देखेंगे। भले ही हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा को, अपनी हिंदी को नहीं छोड़ना है। ये हमें समझना होगा इस चीज को। तो चलते हैं इस चैप्टर की समरी पर, अपने कॉपी पर चलते हैं। और तो हाँ बच्चों, अब मैं आपको लेके आ चुका हूं अपनी स्टोरी के ऊपर, द लास्ट लेसन की इंग्लिश स्टोरी के ऊपर। आज मैं आपको एक पैसेज कराऊंगा और उस पैसेज को करने के बाद आप लोग अपने इंग्लिश में कोई भी लॉन्ग आंसर, कोई भी शॉर्ट आंसर आसानी से आंसर देने के कैपेबल बन पाओगे। तो आइए उसको शुरू करते हैं। स्टोरी हमसे क्या बोल रही है, द लास्ट लेसन। और इसके राइटर का नाम क्या है दोस्तों, इसके चैप्टर के राइटर का नाम क्या है, अल्फोंसो डॉडेट। इस चैप्टर के राइटर का नाम क्या है, अल्फोंसे डॉडेट इस चैप्टर के राइटर हैं। इन्होंने इस चैप्टर को लिखा हुआ है। तो आइए इस चैप्टर के हम लाइंस को पढ़ते हैं और इस पैसेज को समझते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ फ्रेंच बॉय नेम्ड फ्रांस। ये जो स्टोरी है वो फ्रेंच बॉय फ्रेंच के लड़के की नाम की स्टोरी है। और इस लड़के का नाम क्या है, फ्रांस नाम के लड़के की स्टोरी है। ही डिसलाइक स्टडिंग फ्रेंच लैंग्वेज। और वो डिसलाइक करता है मतलब घृणा करता है, पसंद नहीं करता किसको, स्टडी फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ना। ही हेट्स, और वो घृणा करता है हिज टीचर, अपने टीचर एमएमएल से।
वो अपने एमएमएल टीचर को पसंद नहीं करता है, ही डिसलाइक करता है वो। तो वन मॉर्निंग अ ग्रेट रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, एक सुबह अ ग्रेट रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, उसको डांट का डर पड़ता है। किससे डांट का डर पड़ता है? एम हैमिल से डांट का डर पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि एम हैमिल ने उसको पार्टिसिपल्स, एक ग्रामर का पार्ट होता है, उन्होंने बोला था कि आप पार्टिसिपल्स पर तैयार करके आओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। लेकिन एम हैमिल ने कहा था कि आप तैयार करके आना, लेकिन फ्रांस ने कुछ भी तैयार नहीं किया, कुछ भी उसने नहीं पढ़ा। तो वो उसको बहुत डर लग रहा था स्कूल जाने के लिए, फ्रेंच को। तो फ्रेंच ने क्या बोला? फ्रेंच ने बोला आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, कि मुझे उसके बारे में फर्स्ट वर्ड भी नहीं आता। किसके बारे में? पार्टिसिपल्स के बारे में। पार्टिसिपल्स क्या होती है? पार्टिसिपल्स ग्रामर की ब्रांच होती है, पार्टिसिपल्स। और इसके बारे में क्या था? लास्ट पॉइंट है कि स्टूडेंट्स एंड एल्डर सेट ऑन द सीट्स। जब फ्रेंच भागते भागते अपने स्कूल जा रहा था तो वो पास पहुंचा तो उसको एक टाउन हॉल मिला। टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, और बुलेटिन बोर्ड में साफ साफ ये लिखा हुआ था कि अब फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सिखाई जाएगी, वहाँ पर जर्मनी सिखाई जाएगी। तो ये लिखा हुआ था। लेकिन फ्रेंच धीरे धीरे गया अपने स्कूल के पास, और स्कूल में एकदम से सन्नाटा सा छा गया था, स्कूल में बिल्कुल शांति थी। तो वो आराम से गया। उसको पहले डर लग रहा था कि उसके जो टीचर थे एमएमएल, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत सिंसियर थे, उसकी पिटाई लगाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एमएमएल ने ऐसा बोला कि लिटिल फ्रेंड्स पास आओ जल्दी और अपनी सीट पे बैठ जाओ, मैं तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इस तरीके से पूरी स्टोरी है। और पूरे चैप्टर में क्या बताया गया है कि स्टूडेंट्स और उनके पीछे अब गांव के बुजुर्ग भी, मतलब ओल्ड एल्डर्स बैठे थे विलेज के, और वो पीछे वाली बेंचेस पर बैठे हुए थे। और किस लिए बैठे थे? क्योंकि वो एमएमएल को अपनी लैंग्वेज के, उन्होंने 40 साल इस लैंग्वेज को पढ़ाया, 40 साल उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाया है। तो वो उनको बधाई देने आए थे, उनको अपने लैंग्वेज के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए वो एल्डर्स, वो बुजुर्ग आए हुए थे। तो इसमें एमएमएल आए। एमएमएल ने सबसे पहले खड़ा किया किसको? फ्रेंच को, और पूछा कि आप पार्टिसिपल्स के बारे में बताओ। लेकिन फ्रेंच ने एमएमएल का आंसर नहीं दे पाया। उसको पहला शब्द भी नहीं आता था उसके बारे में। उसको बहुत गिल्ट फील हुआ, बहुत बुरा लगा। फिर बाद में उसको पता लगा कि ये उसकी फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट डे है, इट्स द लास्ट डे ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। उसके बाद इस स्कूल में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, इस स्कूल में जर्मनी से नए टीचर आएंगे जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए, क्योंकि अल्सास और लॉरेंस पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। ये बात थी पूरी तरीके से। तो आइए बढ़ते हैं आगे वाले पैराग्राफ पर, जिससे आपको समझने में और। हाँ तो बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा पैराग्राफ नंबर 2 के बारे में, जिसमें क्या है? द लास्ट लेसन का पैराग्राफ नंबर 2, एम हैमिल बियरिंग हिज ब्यूटीफुल ड्रेस। एमएमएल कौन है? उनके टीचर हैं। उन्होंने एक ब्यूटीफुल सी कोट पहन रखी है, एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहन रखा है। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का, इसीलिए इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन पड़ा। किस चीज का लास्ट लेसन है? किसका? फ्रेंच लैंग्वेज का, फ्रांसीसी भाषा का ये लास्ट डे है, इसलिए इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन पड़ा। तो क्या लिखा है कि एमएमएल वियरिंग इज ब्यूटीफुल ड्रेस विच ही नेवर बोर एक्सेप्ट, जिसको वो नहीं पहनते थे कभी सिवाय इंस्पेक्शन, मतलब कोई एक विशेष दिन के, या फिर प्राइज डे के दिन पहनते थे, तो इंस्पेक्शन डे के दिन पहनते थे। कौन? एम हैमिल। उसके बाद एमएमएल टोल्ड दैट, एमएमएल ने कहा था, द ऑर्डर, जब एम हैमिल ने कहा, द एमएमएल सेड दैट, एमएमएल टोल्ड दैट द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन फ्रांस। मतलब जो ऑर्डर आया था, ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन कहाँ है? बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है, जर्मनी की कैपिटल का नाम क्या है? बर्लिन। जैसे कि हमारी इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली, उसी तरीके से जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। तो बर्लिन से ऑर्डर आया था कि अब फ्रांस में केवल जर्मनी पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा सिखाई जाएगी, वहाँ पर फ्रांसीसी भाषा जो है वो नहीं सिखाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सिखाई जाएगी, ये ऑर्डर आया था। उसके बाद फ्रेंच शॉक्ड टू हियर दिस न्यूज। फ्रांस ने जब इस न्यूज़ को सुना तो एकदम शॉक रह गया, वो हक्का बक्का रह गया। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि जिस लैंग्वेज को बहुत नेग्लेक्ट करता था वो, कि उसको कभी पढ़ता नहीं था, तो अब उसको बहुत गिल्ट फील हो रहा है कि शायद वो अपनी भाषा सीख सकता था, लेकिन उसने ये मौका गवा दिया है। तो ये उस टाइम उसको बहुत दुखी फील हो रहा है। और जब उसने सुना कि उसकी भाषा का आखिरी दिन है तो वो बहुत दुखी हो चुका था फ्रेंच। तो लास्ट लेसन सुन के वो बहुत दुखी हो गया था, और उसको एमएमएल ने कुछ क्लासेस भी उस दिन प्रोवाइड। हाँ, तो यही बात थी कि एमएमएल ने फ्रेंच को डांटा था, उसको पढ़ाई के लिए बहुत इंगेज किया था, लेकिन
एमएमएल ने उस दिन लास्ट डे के दिन इतनी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कराई, फ्रेंच को इतने अच्छे से बताया, बच्चों को इतने अच्छे से बताया, और उनके लिए जो गांव के लोग थे, क्योंकि फ्रेंच को पढ़ाते पढ़ाते एमएमएल को 40 सालें हो गई थी, 40 ईयर की उन्होंने फेथफुल सर्विसेज दी थी अल्सास में, तो उनको कृतज्ञता जाहिर करने के लिए, उनके प्रति सम्मान, एक रिस्पेक्ट के थ्रू उन्होंने अपनी लैंग्वेज के थ्रू, अपनी मातृभाषा के थ्रू, अपनी मदर टंग के लिए उन्होंने, गांव के सारे बुजुर्ग लोग भी आए जो इस भाषा को पढ़ नहीं सकते थे, वो लोग भी यहाँ पर आए अपने सम्मान देने के लिए अपनी भाषा को, क्योंकि ये उनकी भाषा का अंतिम दिन है। तो यही बताया था कि जब फ्रेंच ही शॉक्ड टू हियर द न्यूज, जब फ्रेंच ने इस खबर को सुना कि इसके बाद उसको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ने को मिलेगी, तो फ्रेंच जो था बहुत शॉक हो गया था, परेशान एकदम से हो गया था। तो चलिए आगे लास्ट पैराग्राफ हमारा क्या है, हमसे ये बोल रहा है कि फ्रेंच लैंग्वेज मोस्ट क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये किसने बोला था? एम हैमिल ने बोला था। एम हैमिल कौन थे? उनके टीचर थे। उन्होंने ये बोला था कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है पूरी दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। किसने बोला था? एम हैमिल ने बोला था। और बोला था लास्ट में जब उन्होंने बोला कि कक्षा जब अंत हो गई, 12 बज गए, जब कक्षा अंत होने वाली थी, तो उन्होंने बोर्ड पर लिखा वाइब ला फ्रेंच, मतलब जीते रहो फ्रेंच, मतलब वाइब ला फ्रेंच लिखा, और उन्होंने वहां पर बच्चों को इशारा किया कि क्लास एंड हो गई। उन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला क्योंकि उनका गला चोक हो चुका था, वो कुछ आगे बोल नहीं पाए, और उन्होंने इस तरीके से इशारा किया कि क्लास एंड हो चुकी है, आप लोग जा सकते हैं, और उन्होंने बोर्ड पे लिखा वाइब ला फ्रेंड्स। तो ये स्टोरी यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी, और मैं इस चैप्टर के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, सारे PYQs कराऊंगा, समरी भी कराऊंगा। लेकिन आज क्लास की थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आज नहीं करा पाऊंगा। लेकिन आपके लिए जो भी डाउट्स आए होंगे मुझे तुरंत बताना, मैं आपको तुरंत क्लियर करूंगा, और आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ कराऊंगा। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।